बच्चों, मैं सोनिया जीजीआईसी खलीलाबाद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। बच्चों, इंटरमीडिएट होम साइंस में अभी आपका पहला लेसन चल रहा है जो है आपका कि आहार में दूध के पौष्टिक मूल्य, जिसमें मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि दूध को संतुलित आहार क्यों कहा जाता है और दूध का महत्व क्या है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब हम आपको बताएंगे कि दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दूध को संतुलित आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, कैल्शियम ये सब प्रचुर मात्रा में होता है और इसीलिए जो है इसको संतुलित आहार कहा जाता है। लेकिन बच्चों, अलग अलग प्राणियों के दूध में पोषक तत्वों की मात्रा भी जो है वो भिन्न भिन्न होती है और हम जो है अपने आहार में ज़्यादातर जो है भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं। बकरी का दूध जो है बहुत औषधीय गुणों से भरपूर होता है, लेकिन जैसे किसी रोग विशेष की अवस्था में हम जो है जब डॉक्टर सलाह देते हैं तो बकरी का दूध इस्तेमाल करने के लिए उनको बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम अपने आहार में भैंस का ही दूध इस्तेमाल करते हैं। और ये भैंस के दूध में चूँकि जो है वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वसा हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है और भैंस का दूध काफ़ी पौष्टिक और जो है गरिष्ठ होता है। और यह जो है जैसे जो शारीरिक श्रम करते हैं उनके लिए भी, जो मानसिक श्रम करते हैं उनके लिए भी यह दूध बहुत उपयोगी होता है। अब हम आपको बताते हैं कि दूध में पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जल, अब जानते हैं जल की मात्रा दूध में सबसे अधिक होती है और जल जो है ये हमारा दूध में 88 से लगभग 90% तक होता है। और जल में पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में तथा वसा कोलाइडल अवस्था में पाई जाती है। दूध में जो है उच्च क्वालिटी का केसिन और लैक्टो एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है जो जो है हल्का होता है, सुपाच्य होता है और यह सभी शारीरिक तथा मानसिक वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि दूध कोई ज़रूरी नहीं है कि नवजात शिशु के लिए है, ये तो हर वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। और ये जो दूध का प्रोटीन होता है ये जब अनाज के प्रोटीन से मिलता है तो उसके जैविक मूल्यों की मात्रा में और बढ़ोतरी कर देता है। और जो है बच्चों, 100 ग्राम दूध में लगभग जो है 2.5 से 3.5 ग्राम तक प्रोटीन पाई जाती है और दूध की कैसीन प्रोटीन के कारण हमको पनीर प्राप्त होता है। अब जो है अब हम ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कितना पाया जाता है दूध में। तो दूध में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज शर्करा के रूप में होता है और लैक्टोज शर्करा के कारण ही दूध में प्राकृतिक रूप से मिठास होती है। अगर जो है दूध में आप जो है शर्करा अलग से चीनी का इस्तेमाल ना करें फिर भी उसको पीने से आपको ये एक प्राकृतिक मिठास का अनुभव होता है और जो है यह उसी के कारण मीठा होता है क्योंकि लैक्टोज शर्करा सुगमता से लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और जिससे दूध सुगमता से दही में बदल जाता है। तो हम जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। अब हम आते हैं वसा पे। दूध में वसा जो है पायस या इमल्सन के रूप में पाई जाती है। वसा की छोटी छोटी बूंदे के रूप में यह घुलित अवस्था में पाई जाती है और वसा की प्रतिशत मात्रा भिन्न भिन्न प्राणियों के दूध में भिन्न भिन्न होती है। यह मात्रा लगभग जो है 2 से 8% तक हो सकती है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है और जब हम दूध को उबालते हैं तो वो मलाई के रूप में ऊपर मोटी परत मिल जाती है, लेकिन आजकल दूध में जो है मिलावट होने लगी है तो वो उतनी मोटी मलाई हमको नहीं देखने को मिलती है जितनी कि हम चाहते हैं। तो जो है दूध को शुद्ध ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। अब हम आते हैं कि दूध में कौन कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दूध में पाए जाने वाले कैल्शियम तथा फास्फोरस लवण हड्डी तथा दांतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यह जो है शिशुओं के लिए, बालकों के लिए बहुत उपयोगी होता है। विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होता है क्योंकि उनके शरीर में जो है उस समय अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है और जो है दूध में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि जो है उचित मात्रा में उपलब्ध रहता है। दूध में फ्लेविन रंगाकार पाए जाते हैं बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला है कि दूध में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो दूध को जो है हम सर्वोत्तम रक्षक के रूप में मान सकते हैं और दूध में विटामिन ए और बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सी और डी कुछ कम होता है, ये मैंने आपको बताया है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है
और बी की कमी से बेरी होने पे ना ओंठ के जो किनारे होते हैं ना, कभी कभी हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारे ओंठ फटने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है, तो इसके कारण हमारे ओंठ फटने लगते हैं, ये ऐसे दिखता है। और विटामिन सी की कमी से व्यक्ति को स्कर्वी रोग हो जाता है। दूध को उबालने से विटामिन सी और विटामिन डी जो है कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ प्रतिशत तक नष्ट हो जाता है, और यह अस्थियों तथा दांतों के लिए जो है आवश्यक होता है। विटामिन डी की कमी से हमको जो है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, और जो है इस स्थिति में विटामिन जो है डी की जब हमको कमी हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में जो है हमको जो है संतरे का रस जो है ज़रूर लेना चाहिए, जिसमें जो है आवश्यक विटामिन डी और सी प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हमने जाना कि दूध जो है एक सर्वोत्तम आहार है, जिससे जो है शरीर में वृद्धि, विकास और ऊर्जा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। ये सभी के लिए उपयोगी है, शिशु के लिए, बच्चों के लिए, किशोर के लिए, वयस्क के लिए, और जो है वृद्धों के लिए, रोगी व्यक्ति के लिए तो ये अच्छा है ही। विशेष रूप से महिलाएं भी अपने जो है आहार में इसको आवश्यक रूप से शामिल करें, क्योंकि जब वो स्वस्थ रहेंगी तभी वो परिवार को अच्छे ढंग से चला पाएंगी। उनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ जो है हम अपने अगले वीडियो में दूध से ही संबंधित एक और नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।